अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाएंगे करेले गोश्त। इंतहाई मज़ेदार और आसान रेसिपी। जिसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। ये करेले जिसको मैंने कटिंग करके आधा घंटे के लिए नमक लगा के रख दिया था। ये हमारे पास है चिकन, और ये हमारे पास है लहसुन के जवे और थोड़ा सा ज़ीरा। ये हमारे पास 3 से 4 अदद हरी मिर्च, 2 अदद टमाटर, और ये हमारे पास 3 अदद प्याज। 1 प्याली हमें चाहिए दही की, और ये हमारे पास है 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच दादर मिर्च, हाफ चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, और 2 से 3 अदद लौंग और थोड़ी सी दालचीनी। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आँच हमने ऑन कर ली। हमारे पास चिकन है जो हम इसमें ऐड कर देंगे, और ये हमारे पास है ओनियन, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये जो हमारे पास टमाटर हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारे पास जो हमने मसाले रखे थे वो सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 प्याली हम इसमें पानी की ऐड कर देंगे, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढाँक के रख देंगे। तकरीबन हम इसमें 1 चम्मच ऑयल का भी डालेंगे। 1 चम्मच हम इसमें ऑयल का डाल देंगे, और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। हमारा गोश्त रेडी हो रहा है। इधर हम घी डाल के करेलों को फ्राई करते हैं उतनी देर में। ये हमारे पास करेले हैं, ये हमारे करेले हैं जो हम इसमें डाल के इसमें फ्राई करते हैं। जितनी देर में हमारा गोश्त हो रहा है उतनी देर में हम अपने करेले फ्राई करते हैं। हमारा चिकन इधर हो रहा है, पानी तकरीबन ड्राई हो गया। अब इसमें हम इसको भी रखते हैं, और इधर हम अपने करेले फ्राई करते हैं। करेले हमारे फ्राई हो गए हैं, हम इसको अब निकाल लेते हैं। देखिए करेले हमारे फ्राई हो गए हैं, और देखो करेले हमारे फ्राई हो गए हैं। इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसको घी से कम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। करेलों को निकालने के बाद ये वाला जो हमारे पास घी है, इसी घी में हम जो हमारे पास प्याज पड़ा है वो हम फ्राई करेंगे। इसी घी में हम ये जो हमारे पास मैंने रखा हुआ था ये हम डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। हमारा बन हो गया, इसको हम निकाल लेते हैं। ये जो हमारे पास घी है ये हम अपने चिकन में डाल देंगे। गोश्त हमारा फ्राई हो रहा है, इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है। अभी ये अच्छे से फ्राई हो जाए 2 से 3 मिनट में, फिर हम इसमें हमारा फ्राई हो गया है, अच्छे से फ्राई हो गया है देखिए। और ये जो हमने दही की कली रखी हुई थी ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको 2 मिनट के लिए दही को इसके अंदर जज़ब होने देंगे। हमारा ये जज़ब हो जाए, दही हमारा जज़ब हो रहा है। हमने इसमें ये जो हमने ग्रीन चिली कटिंग करके रखी थी ये हम थोड़ी सी इसमें ऐड कर देंगे। देखिए हमारे चिकन की लुक देखिए, दही इसमें अच्छे से
जज़ब हो जाएगा फिर हम इसमें करेले ऐड करेंगे। अब हम ये जो हमारे पास करेले और प्याज जो हमने फ्राई किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसमें जो घी है वो भी हम अच्छे से इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको हल्के से हिलाएंगे हम। इसको हिलाने के बाद हम तकरीबन इसको 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे नम में रखेंगे ताकि सारा मसाला सारा कुछ इसमें अच्छे से जज़ब हो जाए। तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे। देखें गाइस, हमारे करेले गोश्त रेडी है। इसमें 1 चुटकी मैंने ज़ीरे की डाल दी। अब हम इसको बिल्कुल रेडी है तो हम इसको डिश आउट कर देंगे। गाइस, करेले गोश्त हमारा रेडी है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और है भी बहुत मज़ेदार। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।